जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ये प्रश्न है, तो कैसे करोगे। तो 23 नंबर प्रश्न जैसे आपके सामने दिए, ए बी और सी ये 11 दिन में करते हैं, कार्य को 11 दिन में समाप्त करता है, बी 20 दिन में समाप्त करता है और सी 55 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, तो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 220, तो 11 दूना 22, फिर उसके बाद तो 20 है तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, 55 चौको 220 हो जाएगा। अब उसने आगे बोला है, कहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी और तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करे, मतलब कि ए के साथ पहले दिन बी काम पर जाता है, ठीक, फिर अगले दिन ए के ही साथ कौन काम पे जाता है, सी जाता है। मतलब ए दोनों दिन जाता है, ए पहले दिन बी को लेकर जाता है और दूसरे दिन सी को लेकर जाता है, ठीक। तो आप ही बताओ, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 11 काम, अगले दिन ए 20 काम करेगा और सी कितना करेगा, 4 काम करेगा। तो एक दिन इसको लगा, एक दिन इसको लगा, तो टोटल दिन कितने लगे, 2 दिन। 2 दिन में काम कितना होगा, तो 20, यहाँ पर देखो 20 20 40 हो गया, 40 और ये 10 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 51, 51 4 कितना हो जाएगा, 55। मतलब कि 2 दिन में 55 काम होगा। बोलो, लेकिन कराना टोटल काम कितना है, 220। तो 55 का भाग दो 220 से ज्यादा न जाए, तो 55 चौको 220 होता है, चाहे देखो 55 चौको 220, तो इसका मतलब 4 गुना काम यहाँ पर बाकी था, तो 4 गुना दिन भी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, तो 8 दिन हो जाएगा और टोटल काम कितना हो जाएगा, 220। अब देखो काम हमारा कराना कितना था, 220, काम हो कितना गया, 220, कितने दिन लगे, 8 दिन। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8 डे या 8 दिन। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक, नोट कर लो। अगला आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। समझो, पहले तो देखो यहाँ पर आपके सामने 24 नंबर प्रश्न में है, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। अब ए बी सी 20, 30, 60, ये 20 दिन में कार्य को करते हैं, ये 30 दिन में करते हैं और ये 60 दिन में। तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 60। बात क्लियर। तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एक कम 60। बोलो, अब ए लगातार काम करता है तो हर तीसरे दिन बी सी काम करता है। मतलब ए लगातार काम कर रहा है, पहले दिन भी किया, दूसरे दिन भी किया, लेकिन जब तीसरा दिन आया उसके साथ बी और सी आ गए काम करने। बोलो, तो पहले दिन ए कितना करेगा, 3, दूसरे दिन ए कितना करेगा, 3, तीसरे दिन ए तो 3 काम करेगा, लेकिन उसके साथ
बी भी 2 काम करेगा, सी भी 1 काम करेगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो कितने दिन लगे? 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हुआ? तो 3 3 6 3 9 3 12। बोलो 12 काम हो गया। अब 12 काम हुआ लेकिन 60 काम कराना है, तो इसका मतलब अभी कितना बाकी है? तो 12 चौको 12 पंचे 60, मतलब 5 गुना काम। तो 5 गुना क्या लगेगा? दिन भी लगेगा। तो 5 तिया 15, तो 15 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा? 60 काम। कराना कितना काम था? 60। हो कितना गया? 60 काम। तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 15 दिन हमारा उत्तर आ जाएगा। नोट कर लो। पच्चीस नंबर देखो, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ठीक, समझो। ए और बी ये 12 दिन में करते हैं और ये 18 दिन में। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 36। 12 36, 18 दूना 36 हो गया। अब कार तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो 3 दिन पहले ही कार छोड़कर चला गया। तो जब पहले कोई जाता है तो उसको हम कार्य जितना छोड़ के जाता है उसको हम यहाँ पर कार्य में ऐड कर देंगे, ताकि कुल कार्य हमें पता चल जाएगा। अब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम कर देता? 9 काम। 9 काम उसने किया ही नहीं और वो कार छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब 9 काम जो बचा है उसको कराना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? बोलो 9 6 15, 45 काम। बोलो 45 काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ये दोनों मिलकर इस कार्य को, कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 3 2 5, तो 5 9 45, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 9 दिन में समाप्त कर देंगे। बोलो, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न अच्छा पढ़ो, देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसको कैसे करोगे समझो। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। ए 10 दिन में कर रहा है काम, बी 15 दिन में काम कर रहा है और सी जो है 20 दिन में। तो सबसे पहले हमारा काम एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60 हो जाएगा। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? ए और सी ने 2 दिन तक मिलकर काम किया। तो आप ही बताओ, ए और सी, तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। 2 दिन तक काम करते हैं तो इसका मतलब काम कितना कर देंगे? 18 काम। तो इसका मतलब 18 काम ये इन्होंने कर दिया है, तो शेष काम बचेगा कितना? तो कुल में 18 काम इनका निकाल देंगे। तो 8 और 2 10, 5 में गया 4, 42। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर कि ए के स्थान पर बी कार्य पर लगा दिया जाता है। किसको लगा दिया जाता है? बी को कार्य पर लगा दिया गया। तो अब आप भी बताओ, ए के स्थान पर बी को लगाया गया, मतलब ए को अब नहीं काम पे भेजा जा रहा है। तो बी और सी ही अब बच रहा है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। मतलब कि अगर एक के स्थान पर बी जाएगा
तो उसी भी गया तो एक दिन में 7 काम किया, तो 42 काम होने में कितने दिन लगेंगे? 7 छंग 42, मतलब 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। बात क्लियर हुई? टिक। तो ये आपके सामने प्रश्न थे। अब ये वीडियो आपको बताना है कैसे लगी, आपको क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन भी आपको सामने है। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद।